हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेपी नॉवल स्टोरी में। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 46 रूडर की हवास भरी निगाहें। रात के 10 बजे हैं। आव्या को हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा देर हुई। आव्या के साथ एक ड्राइवर और बॉडीगार्ड मौजूद है। उनकी कार चलती जा रही है। इस दौरान आव्या फोन में ध्रुवंश से बात रही है। आव्या थोड़ा इरिटेट होकर कहती है, इतना इम्पोर्टेंट बात करनी है तो अभी ही बता दो ना, इसके लिए घर आने की क्या जरूरत है। उधर से ध्रुवंश की आवाज आती है, फोन में बताना सही नहीं रहेगा। आव्या बाहर देखते हुए कहती है, ओह तो उस के इतना बोलते ही कार बहुत तेज आवाज के साथ रुकती है। आव्या ड्राइवर को देखते हुए पूछती है, क्या हुआ। ड्राइवर आगे देखते हुए कहता है, अचानक कोई सामने आया। आव्या बॉडीगार्ड को देखती है। बॉडीगार्ड कार से उतरकर बाहर जाता है। वहीं ध्रुवंश आव्या से पूछता, ऑल राइट ट्यूलिप। आव्या सामने की ओर देखते हुए कहती है, हाँ रुको मैं देखती हूँ। बोलते ही आव्या कॉल कट करके कार से नीचे उतरती है। आव्या उतरकर सीधे बॉडीगार्ड के पास जाती है। बॉडीगार्ड एरियो के बल बैठा हुआ था और एक आदमी जो नीचे गिरा था उसे चेक कर रहा था। बॉडीगार्ड आव्या की ओर मुड़कर कुछ बोलने ही वाला था कि नीचे गिरा आदमी सीधे बॉडीगार्ड के गर्दन पर चाकू घुसा देता है। आव्या एक कदम पीछे हटकर उस आदमी को देखती है। तभी एक आदमी ड्राइवर के गर्दन पर चाकू घुसा देता है। उसकी चीख से आव्या की नजर ओस हो जाती है। आव्या चारों तरफ देखती है। बहुत से आदमी जो अजीब से कपड़े पहने हुए थे वह सब आव्या की ओर ही बढ़ रहे थे। आव्या के चेहरे पर डर नहीं था, वह बस सबको देख रही थी। 15 से 16 आदमी निकलकर बाहर आते हैं। 4 आदमी आव्या की ओर बढ़ने लगते हैं। ये देखकर आव्या के सीक्रेट बॉडीगार्ड आगे बढ़ने को होते हैं, पर तभी वह सब देखते हैं कि सारे आदमी डर से भाग रहे थे, इसलिए वह सब फिर एक बार रुक जाते हैं। सीक्रेट बॉडीगार्ड हमेशा सीक्रेट ही रहा करते हैं, वह सब ज्यादा खतरा होने पर ही निकलते हैं। आव्या सबको डर से भागता देख चारों ओर देखती है। अचानक उसकी नजर अंधेरे में खड़े इंसान पर जाती है, जिसका चेहरा तो नहीं दिख रहा था लेकिन बॉडी अच्छे से दिख रही थी। उसने इस वक्त अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले हुए थे। आव्या उसकी ओर बढ़ने लगती है। बढ़ते बढ़ते वह उसके पास पहुंच जाती है। आव्या जैसे ही उसके करीब जाती है उसे रुद्र का चेहरा दिखता है। रुद्र आव्या को देख एक कदम बढ़ाता है, जिससे सारे सीक्रेट बॉडीगार्ड को उसका चेहरा दिखता है। रुद्र अपने पॉकेट से एक हाथ निकलता है, आव्या के गर्दन पर हाथ रखे अपनी ओर खींच लेता है और आव्या के गर्दन पर टैप करता है, जिससे आव्या बेहोश हो जाती है। आव्या रुद्र के गले लगी हुई थी। रुद्र उस ओर देखता है जहां सीक्रेट बॉडीगार्ड छिपे हुए थे। उस ओर देखते हुए वह कुछ इशारा करता है, फिर आव्या को गोद में उठाकर अपने कार की ओर ले जाता है। रुद्र आव्या को अपने साथ बैक सीट पर बिठाता है। धीर उनके बैठते ही कार स्टार्ट करता है। रुद्र आव्या के चेहरे को बहुत गौर से देखने लगता है। अचानक रुद्र को क्या होता है, वह बहुत अजीब नजरों से आव्या के बॉडी को देखने लगता है। ऐसी नजरें जो कोई भी लड़की देखकर समझ जाए। रुद्र आव्या को एक हवस की नजरों से देख रहा था। खून का असर थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसमें आ ही जाती है। जो इस वक्त रुद्र में दिख रहा था वह आव्या से मिलने वाला रुद्र नहीं था, बल्कि ये रुद्रांश का असली बेटा लग रहा था। रुद्रांश जिस तरह से लड़कियों को देखता है उसी तरीके से रुद्र देख आव्या को देख रहा है। आव्या तो बेहोशी में रुद्र के नजर तक को देख नहीं पा रही थी। रुद्र अब आव्या के हाथ को बहुत गंदे तरीके से टच करता है। रुद्र उसके हाथ से लेकर गर्दन फिर उसके होंठ को टच करते हुए उसके होठों को बहुत गौर से देखने लगत है। उसके होठों को देखते हुए रुद्र को आव्या की लिफ्ट वाली बात याद आती है, जिसमें आव्या उससे किस वापस मांग रही थी। रुद्र अब आव्या के होठों की ओर बढ़ने लगता है। इस वक्त रुद्र की नजर बस आव्या के होंठ पर टिकी हुई थी। धीर जब बैक मिरर से रुद्र के एक्सप्रेशन देखता है तो एकदम से कहता है। जैसे ही रुद्र यह सुनता है तो वह रुककर आव्या के मासूम चेहरे को देखता है। रुद्र अब आंखें बंद करके अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। अचानक वह जोर से दरवाजे पर हाथ मारता है, जिससे धीर थोड़ा सहम सा जाता है। रुद्र के मारने से कांच टूटकर उसके हाथ को चोट पहुंचा देती है। रुद्र कांच को देखता है जो आधा टूटा नहीं था, अब तक गड़ा हुआ था। रुद्र ये देखकर अपना हाथ उस नुकीले कांच पर रखता है और अपने हाथ घसाने लगता है। धीर उसे देख रहा था पर कुछ कह नहीं रहा था। रुद्र के हाथ में कांच आर पार घुस जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद को सजा दे रहा हो। आव्या को बुरी नजरों से देखने के लिए, आव्या को बड़ी इरादों से टच करने के लिए, और सबसे बड़ी बात आव्या का फायदा उठाने की कोशिश करने के लिए। कांच उसके हाथ में घुसा हुआ उसके खून को रिसकर बाहर निकाल रहा था, लेकिन रुद्र अपने हाथ को बसा धंसाते जा रहा था। कुछ वक्त बाद कार रुद्र के विला पर रुकती है। रुद्र अपने हाथ को उस कांच से बाहर निकलता है। उसके ऐसा करते ही खून तेजी से बहने लगता है, पर फिर रुद्र कोई पट्टी नहीं करता।
रुद्र अपने एक हाथ से आव्या को कार के एक साइड करता है, फिर उसी एक हाथ से आव्या को उठा लेता है। आव्या के चेहरा इस वक्त बड़े रुद्र के कंधे पर था और आव्या के हाथ झूल रहे थे। रुद्र उसे उठाकर विला में जाता है। सारे सर्वेंट रुद्र के साथ एक लड़की को देख हैरान थे। रुद्रांश इस वक्त अपने कमरे में था। रुद्र के एक हाथ से खून टपकता ही जा रहा था। वह सीधे आव्या को अपने कमरे में लेकर जाता है। बहुत धीरे धीरे वह आव्या को बेड पर लेटाता है, क्योंकि एक हाथ लेटाना उसके लिए इजी नहीं था। आव्या को लेटाते ही रुद्र आव्या के माथे पर किस करके कहता है, हर किसी की एक बैडनेस होती है, मैं मेरे बैडनेस से हमेशा दूर रखूंगा तुम्हें, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। बोलते ही वह आव्या को कुछ पल देखता है, फिर सोफे की ओर जाकर नीचे बैठ जाता है। रुद्र नीचे सोफे से टिककर बैठता, फिर अपना हाथ को देखते हुए अपने टाइगर को बुलाता है। रुद्र के टाइगर का नाम जेमसन था। जैमसन रुद्र की ओर जल्दी से आता है। रुद्र उसके सिर को सहलाने हुए अपने खून से सने हाथ को उसके पास ले जाता है। जैमसन रुद्र के हाथ को देखता है, फिर खून को चाटता है। एक बार जैसे ही वह रुद्र का खून चाटता है, जैमसन दूसरी ओर घूम जाता है। जैमसन सबका खून चाटता, लेकिन रुद्र का नहीं। खून को चाटकर उसे पता चल जाता है कि यह रुद्र का खून है, इसलिए वह दूसरी ओर मुड़कर बैठ जाता। रुद्र जैमसन को देखता है, फिर उसे अपने पास लाकर उसके सिर को फिर से सहलाता है। रुद्र ऐसा करते हुए अब फिर एक बार आव्या को देखने लगता है। वह कुछ सोचते हुए जैमसन को देखता है। जैमसन इस वक्त आव्या को ही देख रहा था। एक अजनबी को रुद्र के कमरे में पहली बार देखकर वह जिस नजरों से आव्या को देख रहा था, वह रुद्र अच्छी तरह से समझ पा रहा था। रुद्र जैमसन की नजरों को अपनी तरफ करता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। रुद्र आंखों से ही जैमसन को वार्निंग दे रहा था। जैमसन रुद्र के नजरों से दी जाने वाली वार्निंग को समझकर अब जमीन पर लेट जाता है। रुद्र जैमसन को देखता है और फिर एक बार उसकी नजर आव्या पर चली जाती है। रुद्र आव्या के मासूम चेहरे को एकटक देखने लगता है। आव्या का चेहरा देखते हुए कितनी रात हो जाती है उसे इस बात की खबर तक नहीं होती। वह बस आव्या को ऐसे ही देखता रह जाता है। सक्सेना हाउस। अव्यान ब्लूटूथ पर दूसरी ओर से आव्या की दी जाने वाली खबर को सुन रहा था। सुनने के बाद अव्यान ब्लूटूथ को निकालकर टेबल पर रखता है। अव्यान के चेहरे पर इस वक्त कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अव्यान नजर उठाकर बेड पर देखता है जहां सहस्त्रा सो रही थी। कुछ देर तक अव्यान सहस्त्रा को देखते रहता है, फिर उठकर कदम बढ़ाते हुए जाने लगता है। उसकी दिशा कमरे के बाहर की ओर थी। अव्यान बाहर निकलकर दरवाजा बंद करके चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही सहस्त्रा आंख खोलती है। सहस्त्रा सो नहीं रही थी, वह बस आंख बंद किए हुए थी। जैसे ही अव्यान कमरे से बाहर निकलता, सहस्त्रा के चेहरे पर दर्द दिखने लगता है। सहस्त्रा बेड से उठती है और सोफे की ओर जाकर बैठ जाती है। सहस्त्रा सोफे पर बैठकर चांद को देखने लगती है। चांद के साथ भी इस वक्त कोई नहीं था। चांद बिल्कुल अकेली थी, जिस तरह सहस्त्रा इस वक्त अकेली है। सुबह ध्रुवंश आव्या को कॉल करते हुए परेशान सा हॉल में आता है। ध्रुवंश डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहता है, ब्रो ट्यूलिप कहाँ है? मैं कल रात से उसे कॉल करते करते थक चुका हूँ, लेकिन वो रिसीव ही नहीं कर रही। अव्यान ध्रुवंश का सवाल छोटे ओनर रॉनी को देखता है। रॉनी अव्यान को देखता है, फिर ध्रुवंश को देखते हुए कहता है, फ्रेंड के घर गई, आज ही आ जाएंगी। ध्रुवंश मुंह बनाकर कहता है, कम से कम मुझे तो एक बार बोलकर जाना चाहिए था ना। कल बात करते करते कॉल कर दिया, फिर भी नहीं बताए। मुझे तो लगता है ट्यूलिप का जरूर कोई बॉयफ्रेंड है। बोलते ही वह खाने लगता है। श्रेष्ठा भी खाते हुए कहती है, आजकल के बच्चे तो अपने मॉम डैड को भी ये बताना जरूरी नहीं समझते कि उनका कोई बॉयफ्रेंड है या उनका कोई गर्लफ्रेंड है, जैसे हम तो उनके प्यार के दुश्मन हैं। ये बोलते हुए श्रेष्ठा ध्रुवंश को ही देख रही थी। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुवंश के हाथ रुक जाते हैं। वह समझ चुका था कि श्रेष्ठा उसकी ओर ही इशारा कर रही है। ध्रुवंश श्रेष्ठा की बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझता था। ध्रुव भी श्रेष्ठा का साथ देते हुए कहता है, हाँ लान, अब तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? क्योंकि मैं जब तुम्हारे उम्र में था तब वो कम से कम 25-30 गर्लफ्रेंड रखता था। ध्रुव की बात सुन सहस्त्रा उसे हैरानी से देखती है। उसके मुंह से एकाएक निकल जाती है 25-30। ध्रुव बहुत कॉन्फिडेंस से हाँ में सिर हिला देता, तो वही श्रेष्ठा उसे बहुत बुरी तरीके से घूरने लगती है। ध्रुवंश पहले तो अपने दर्द को छिपाता है, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, जरूरी नहीं है डैड कि आप जैसे हो मैं भी वैसा ही होऊंगा। शायद मेरी किस्मत दर्श अंकल जैसी लिखी हो। दर्श जो चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था, ध्रुवंश की बात सुनकर दर्श ध्रुवंश को देखने लगता है। किसी को भी ध्रुवंश की पूरी बात का मतलब समझ नहीं आया था, सिवाय अव्यान और रॉनी के। सौरभ दर्श को देखते हुए कहता है, दर्श जैसा मतलब क्या है तुम्हारा? बोलते हुए वह ध्रुवंश को देखता है। ध्रुवंश इस बार हंसते हुए कहता है,
मतलब सिंपल है, क्वीन सिर्फ एक होती है और उस क्वीन को तो ब्रो लेकर चले गए। अब मैं तो सिंगल ही रहूंगा न, जैसे दर्श अंकल हैं। ये सुन सहस रात ध्रुवंश को घूरने लगती है। वही अव्यान अपने हाथ की एक मुट्ठी बना लेता है। उसके डार्क एक्सप्रेशन को समझना बहुत मुश्किल था। अव्यान कुछ पल तो वैसा ही बैठा था, फिर एकदम से उठकर खड़ा होकर जाने लगता है। उसे जाता देख सब कंफ्यूज थे। दर्श उसे जाते हुए देखकर बुलाता है, अव्यान अव्या। न अपने कदम रोककर खड़ा हो जाता है। दर्श उसे रोका हुए देखकर कहता है, आज डैड का बर्थडे है, डैड ने कंप्रेस मीटिंग रखी है, वो चाहते हैं कि तुम सहस्त्रा को दुनिया के सामने अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करो, सो शेखावत विला में पहुंच जाना। जब तक दर्श बोल रहा था तब तक अव्यान रुका रहा, फिर उसके बाद खत्म होते ही वह चला जाता है। सहस्त्रा बस अव्यान को जाता हुआ देखती रहती है। रुद्र का विला। आव्या बेड पर अब तक सोई हुई थी। उसके साथ बेड पर जैमसन भी लेटा हुआ था, क्योंकि उसे आदत थी बेड पर रहने की। आव्या नींद में इस वक्त जैमसन के ऊपरी पैर को टच कर रही थी, जो बहुत मुलायम थी। टच करते करते आव्या अब जैमसन के नुकीले नाखून को टच करती है। नाखून को टच करते हुए आव्या नींद में कहती है, मेरे बेड पर ये नुकीली चीज कहाँ से आ गई। बोलते हुए आव्या हल्की हल्की अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही जैसे से आव्या की नजर जैस्मिन के चेहरे पर जाती है, वह जोर से चिल्लाती है। आव्या बेड से उठकर चिल्लाते हुए सीधे जैमसन के ऊपर चढ़कर बेड से कूदती है। आव्या के चढ़ने से जैमसन दहरता है, क्योंकि आव्या उसके पूरा ऊपर चढ़ी थी। आव्या चीखते हुए भागकर वॉशरूम की ओर ही जा रही थी। आव्या की चीख सुनकर रुद्र वॉशरूम का दरवाजा खोलता है। आव्या इतनी तेज दौड़ रही थी कि रुद्र के दरवाजा खुलते ही वह एक झटके से रुद्र के सीने से टकराती है। रुद्र इसके लिए तैयार नहीं था, जिस वजह से वह सीधा आव्या के साथ फर्श पर गिर जाता है। आव्या डर से रुद्र को कसकर पकड़ लेती है। रुद्र अभी न हाया था, जिससे उसने सिर्फ टॉवल पहनी थी। उसके ऊपरी भाग पर कोई कपड़ा नहीं था। डर की वजह से आव्या का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, जो रुद्र बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए थे। जब 47 रिड्रंशन आव्या एम सामने। आव्या आंखें मीचकर रुद्र के गले लगे हुई है। गले लगे हुए आव्या के मुंह से आवाज निकल आती है, शेर। रुद्र आव्या को करेक्ट करते हुए कहता है, वो शेर नहीं टाइगर है। आवाज सुनते ही आव्या आंख खोलती है, फिर थोड़ा उठकर रुद्र को देखती है और एकाएक का उसके मुंह से निकलती है, तुम। बोलते ही आव्या जल्दी से रुद्र के ऊपर से हटती है। आव्या खड़ी होकर कहती है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। रुद्र आव्या की बात जैसे ही सुनता है उसकी भौहें चढ़ जाती है। रुद्र भी अब तक उठकर खड़ा हो चुका था। रुद्र भौहें चढ़ाए आव्या को देखते हुए बोलता है, तुम्हारा कमरा। आव्या इसे आगे कुछ कहती, उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है, जो सिर्फ टॉवल में था। आव्या झट से आंखें बंद करके रुद्र से पीट करके थोड़ी तेज आवाज में बोलती है, छी, तुम बिना कपड़ों के क्या कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। आव्या के अटपटे सवाल को सुनकर रुद्र आव्या के थोड़ा करीब जाता है और उसके कान के पास कहता है, बाथरूम में बिना कपड़ों के ही नहाया जाता है। रुद्र के करीब होने से उसकी गर्म सांसें आव्या के गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे वह सिहरसी उठती है। आव्या अब तक आंखें बंद करके खड़ी थी, तभी उसे अजीब सा फील होता है। आव्या आंख खोलकर देखती है, एकदम से चिल्ला उठती है। आव्या मुड़कर सीधे रुद्र के ऊपर चढ़ जाती है। आव्या रुद्र की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट लेती है और अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर। आव्या पीछे जैमसन को देखते हुए चिल्लाती है, भगाओ इसे, तुम पागल हो, इंसान खाने वाले जानवरों को कौन पालता है। आव्या के पैर बार बार पिछल रहे थे, जिससे वह बार बार संभालने की कोशिश कर रही थी। आव्या के ऐसा करने से रुद्र आव्या को पकड़ लेता है और जैमसन को देखकर कहता है, जैमसन गो। रुद्र की आवाज सुनते ही जैमसन वॉशरूम से निकल जाता है। आव्या उसे जाता हुआ देख रही थी। जैमसन जैसे ही वॉशरूम से निकलता है, आव्या रुद्र के ऊपर से नीचे उतर जाती है और जल्दी से दरवाजे को बंद कर लेती है। इतना करते ही आव्या पीछे मुड़कर रुद्र से कहती है, तुम जंगली इंसान, जंगल के प्रज आते को घर में क्यों पाल रहे हो। किसी दिन तुम्हें ही खा जाएगा ये शेर या टाइगर, जो भी हो। रुद्र आव्या के बातों को इग्नोर करता हुआ कबर्ड की ओर बढ़ जाता है। आव्या वॉशरूम को ध्यान से देखती है तो उसे समझ आता है कि ये उसका वॉशरूम नहीं है। रुद्र कबर्ड से कपड़े निकालकर पहनने लगता है। आव्या का ध्यान आना अब रुद्र पर नहीं था। रुद्र अपने पूरे कपड़े पहनता है। आव्या को अब कल रात की सारी बातें याद आ रही थी। वह रुद्र की ओर मुड़कर कहती है, वो आदमी, वो सब कौन थे और तुम्हें देखकर क्यों भाग गए। तुम इतने खतरनाक तो बिल्कुल नहीं हो। रुद्र चलकर आव्या के बहुत करीब आकर उसके चेहरे पर झुककर कहता है, मैं इतना खतरनाक हूं कि जंगल का शेर भी मुझसे डर जाए। इंसान तो छोटी सी बात है। रुद्र के बात को मजाकिया अंदाज में लेकर आव्या हंसते हुए कहती है, तुमसे और शेर डरेगा, तुमसे एक छोटी सी चींटी भी न डरे। बोलते ही आव्या हंसने लगती है।
रुद्र एकदम से आव्या का कमर पकड़कर खींच लेता है। आव्या की हंसी एकदम से गायब हो जाती है। आव्या रुद्र के चेहरे को देखने लगती है जिस पर कोई भाव नहीं थे। रुद्र आव्या के आंखों में देखते हुए कहता है, जुनून इतना होती तुमसे तो उसी वक्त तुम्हें मार देता जब तुमने मुझे ऑर्डर दिया। एक सेकंड नहीं लगता तुम्हें मारने में। कुछ पल तो आव्या रुद्र की आंखों में देखती रहती है, फिर रुद्र की पकड़ से छूटकर दूर होते हुए कहती है, फिल्म के डायलॉग अच्छा मार लेते हो पर मुझ पर कोई असर नहीं करेगा मिस्टर रुद्र। बोलते ही आव्या हल्का मुस्कुराती है। रुद्र आव्या के चेहरे को देखता है, फिर वॉशरूम के दरवाजा को खोलता है। दरवाजा खुलते ही आव्या रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। रुद्र आव्या के हाथ को देखता है। आव्या बस कमरे में चारों ओर जैमसन को देख रही थी, पर उसे जैमसन कहीं नहीं दिखता। रुद्र आव्या का हाथ पकड़कर आगे बढ़ जाता है। दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। आव्या बस जैमसन में देखने में लगी हुई थी, ये सोचकर कि जैमसन कहीं आ न जाए। हॉल पर बैठा रुद्रांश दोनों को आता हुआ देख रहा था। उसकी नज़र इस वक्त आव्या पर थी, जिसका चेहरा इस वक्त इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था क्योंकि वह अब भी जैमसन को देखने में बिजी थी। जब आव्या को जैमसन नहीं दिखता तो वह आगे मुड़कर कहती है, कहाँ चला गया वो। बोलते ही आव्या की नज़र सीधे जाकर रुद्रांश की नज़र से टकरा जाती है। आव्या के कदम उसी जगह रुक जाते हैं। आव्या के कदम रोकने से रुद्र भी रुक जाता है। रुद्रांश का चेहरा देखकर आव्या को आज वही 18 साल पहले की जुदा याद आती है। इस इंसान की वजह से उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। आव्या इस इंसान के चेहरे को कभी नहीं भूल सकती थी। आव्या के अंदर नफरत की आग ज्वालामुखी की तरह उमड़ रही थी। आव्या के हाथ रुद्र के हाथों पर कस जाते हैं, जिसे महसूस करते हुए रुद्र आव्या के हाथ को देखता है, फिर उसके चेहरे को। आखिर में वह उसके नजरों को देखता है जो सिर्फ रुद्रांश पर टिकी हुई थी। रुद्रांश भी आव्या के चेहरे को देखकर थोड़ा कंफ्यूज था। आव्या का चेहरा काव्या जैसा था और रुद्रांश अपनी पहली पसंद को कभी नहीं भूल सकता था। काव्या वो पहली लड़की थी जिसे रुद्रांश ने पसंद किया था, वो पसंद जिसे वह पाना चाहता था, उसके जिस्म को पाना चाहता था। रुद्रांश काव्या को कभी नहीं भूल सकता। रुद्रांश के हिसाब से तो पूरा सिंघानिया परिवार मर चुका है, पर आव्या को देखकर उसे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। रुद्रांश आव्या को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। ये देखकर रुद्र एकदम सर्द आवाज में कहता है, आप किसी को देखने के लायक नहीं रहेंगे। ये सुनकर आव्या की नज़र रुद्रांश से हटकर रुद्र पर जाती है। रुद्रांश तुरंत आव्या से नज़र हटाकर रुद्र को देखते हुए कहता है, धमकी दे रहे मुझे। रुद्र तुरंत कहता है, आपको क्या लगता है। रुद्र का फेस एकदम डार्क था, जिससे रुद्रांश नजरें हटा लेता है। रुद्र रुद्रांश को देखते हुए सख्त लफ्ज़ में कहता है, शी इज़ माई गर्ल। इसे देखने का हक सिर्फ मुझे है और मेरा हक कोई छीने तो पता है न मैं क्या करता हूँ। रुद्रांश के शरीर में रुद्र की बात सुनकर डर की लहर दौड़ जाती है, पर वह जल्द ही खुद को संभाल कर झल्लाते हुए कहता है, हाँ अब बात पर धमकी देना बंद करो टाइगर। आई एम योर डैड। आव्या दोनों बाप बेटे को देखता है। हालांकि अब आव्या को अब भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इस तरह रुद्र के सामने कुछ नहीं कर सकती। रुद्रांश रुद्र का बाप है तो ऑफकोर्स रुद्र रुद्रांश को बचाएगा ही। रुद्र अब रुद्रांश को इग्नोर करके आव्या को देखते हुए कहता है, चले बेबी गर्ल। आव्या रुद्र को देखकर बस हमें सिर हिलाती है। रुद्र आव्या के साथ अब विला से बाहर निकल जाता है तो वहीं रुद्रांश अपने सिर को टैप करते हुए कहता है, इस लड़की की शक्ल काव्या से काफी मिलती जुलती है, कहीं ये उसकी बेटी। बोलते ही रुद्रांश रुक जाता है। विला से बाहर आकर रुद्र कार में बैठता है। आव्या भी रुद्र के साथ बैठते हुए कहती है, तुमने मुझे बेबी गर्ल कैसे बुलाया। रुद्र कार स्टार्ट करते हुए कहता है, मुंह से। रुद्र के ऐसे जवाब से आव्या दंग रह जाती है, फिर एकदम से चिढ़ते हुए कहती है, मेरा मतलब क्यों बुलाया, मैं क्या तुम्हें बेबी गर्ल लगती है। बोलते हुए आव्या रुद्र को ही देख रही थी। रुद्र आव्या को देखता है, फिर आगे देखकर ड्राइव करते हुए कहता है, हरकतें तो तुम्हारी बच्चों जैसी हैं और लड़की तो तुम हो ही, इसलिए बेबी गर्ल। आव्या एक पल के लिए तो चुप हो जाती है, फिर कुछ सोचते हुए कहती है, तुम मुझे बेबी गर्ल नहीं बुला सकते, मेरा नाम आव्या है, समझे। तुम मुझे ऐसे ही किसी भी नाम से नहीं बुला सकते। बोलते ही आव्या रुद्र को घूरते हुए देखने लगती है। रुद्र लापरवाही में कहता है, मेरा मुंह में कुछ भी बोल सकता हूँ और तुम्हें किसी भी नाम से बुला सकता हूँ, वैसे भी तुम भी तो मुझे किसी भी नाम से बुलाती हो, मैंने कभी तुमसे कुछ कहा। रुद्र की बात पर आव्या सहमत थी, क्योंकि वो भी रुद्र को कभी भी कुछ भी बुलाती थी, पर रुद्र उससे कुछ नहीं बोलता, इसलिए अब आव्या चुप हो जाती है। वैसे भी उसे बहुत भूख लग रही थी, वो अपना एनर्जी ऐसे वेस्ट करके भूख को बढ़ावा नहीं दे सकती थी। वहीं रुद्र जो बहुत कम बोलता था, वह आव्या के आने से काफी ज्यादा बोलने लगा था, वो भी बेकार सी टॉपिक पर।
जो वह पहले सुनता तक नहीं था, लेकिन आव्या के आने से वो ऐसी बेकार की बातें सुनता भी है और आर्ग्यूमेंट भी करता है। रुद्र कार एक होटल के सामने रोकता, जिसे देख आव्या कंफ्यूज्ड होकर होटल को देखती है। आव्या कुछ बोलती उससे पहले रुद्र कार से उतर जाता है और कॉल करके ऑर्डर देता है। आव्या भी कार से बाहर आती है। रुद्र फोन अपनी पॉकेट में रखकर आव्या का हाथ पकड़कर होटल के अंदर जाने लगता है। आव्या रुद्र से सवाल कर रही थी पर वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। रुद्र और आव्या एक कमरे में जाते हैं। धीर कुछ सामान लेकर कमरे के अंदर आता है और आव्या को पकड़ाते हुए कहता है, मैम ये सब आपके लिए है। आव्या सारा सामान लेती है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, जल्दी से रेडी हो जाऊं। बोलते ही वह बेड के पास जाकर बैठ जाता है और अपने फोन में देखने लगता है। धीर कमरे से बाहर चला जाता है। आव्या एक नज़र रुद्र को देखकर वॉशरूम में चली जाती है। आव्या सामान को निकालते हुए देखने लगती है। उसमें आव्या जिस ब्रांड की टूथब्रश यूज करती है वही टूथब्रश और कोलगेट थी, साबुन, शैम्पू और बहुत सा ये सामान थे। आव्या दूसरा बैग खोलकर देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उस बैग में आव्या के लिए एक रेड कलर की वन पीस ड्रेस के साथ रेड ब्रा और रेड पैंटी थी, वो भी उसी ब्रांड की जिस ब्रांड की वो पहनती है। ये सब देखकर आव्या के गाल पर हल्की गुलाबी सी लाली छा जाती है। आव्या को रुद्र की हरकत से बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। आव्या कुछ पल तो शर्माती है पर एकदम से थोड़े गुस्से से कहती है, कितना बेशर्म लड़का है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलते हुए आव्या सारा सामान खोलती है और रेडी होने लगती है। आव्या पहले ब्रश करती है, फिर नहाकर ड्रेस पहन लेती है। आव्या शोरूम से बाहर निकलती है। उसकी ड्रेस घुटनों तक थी, उसका पूरा हाथ दिख रहा था। उसके सिवाय वह ड्रेस आव्या के गर्दन से लेकर ढकी हुई थी। आव्या के आहट से रुद्र सिर उठाकर आव्या को देखता है। आव्या उसे ही बुरी तरह से घूर रही थी। रुद्र खड़ा होता और आव्या के पास जाते हुए कहता है, व्हाट हैपेंड बैब? वाई गर्ल? आव्या आगे बढ़कर रुद्र का कॉलर पकड़कर उसे देखते हुए कहती है, तुम्हें मेरी साइज कैसे पता? रुद्र आव्या के कॉलर पर पकड़े हाथ को देखता है, फिर उसके कमर को पकड़कर अपने करीब लेता है और आव्या के गीले बालों को चेहरे से हटाते हुए कहता है, कौन सी साइज? रुद्र का बस इतना ही कहना था। आव्या का मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है। आखिर वो रुद्र को कैसे उसके बारे पूछेगी? आव्या की पकड़ रुद्र के कॉलर से छूट जाती है। आव्या के गाल फिर से लाल हो जाते हैं। रुद्र की हरकत और रुद्र को देखकर उसे सच में इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। आव्या की शर्म को देखकर रुद्र उसके कान में कहा, है हियर योर शाइन बेबी गर्ल। रुद्र की बात सुनकर आव्या शर्म से रुद्र के सीने से लग जाती है। रुद्र आव्या के पीठ पर हाथ रख लेता है। आव्या के चेहरे पर अब तक तो शर्म थी, लेकिन अचानक उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसकी आंखों में नफरत की आग दिखने लगती है। कुछ वक्त फिर से आव्या अपने फेस एक्सप्रेशन चेंज करती है। अब फिर एक बार उसके चेहरे पर शर्माहट दिख रही थी। आव्या रुद्र से अलग होकर कहती है, तुम मुझे कहीं लेकर जाने वाले हो? रुद्र कुछ बोलता नहीं, वह बस आव्या का हाथ पकड़ होटल रूम से निकल जाता है। रुद्र आव्या को सेकंड फ्लोर पर लाता है। दोनों वहाँ पर नाश्ता करते हैं और फिर उस होटल से निकल जाते हैं। पूरा दिन आव्या रुद्र के साथ ही रहती है। फिर रात के वक्त रुद्र की कार सक्सेना हाउस के पास रुकती है। आव्या आंखें बंद की हुई थकी आवाज में कहती है, बहुत थक गई हूं मैं। क्या ये हमारा फर्स्ट डेट था? रुद्र आव्या के थके हुए चेहरे को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है? आव्या आंखें खोलकर रुद्र को देखती है, फिर मुस्कुराते हुए कहती है, आई थिंक था, बट तुमने तो अब तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया। बोलते हुए आव्या मुंह बना लेती है। रुद्र आव्या की ओर बढ़कर उसके माथे पर किस कर लेता है। आव्या के होठों पर मुस्कुराहट बढ़ जाती है। रुद्र अपने पॉकेट से आव्या का फोन निकालकर उसे देते हुए कहता है, तुम्हारे फोन से मैंने तुम्हारे भाई को इन्फॉर्म कर दिया था कि तुम फ्रेंड के घर में हो। आव्या को लेकर देखती है, फिर रुद्र के गाल पर किस करके कहती है, ओके बाय। रुद्र आव्या को देखता है। आव्या कार से उतरती है। उसे बहुत ज्यादा थकावट लग रही थी, क्योंकि आव्या पूरे दिन बैठने और चलने के सिवाय कुछ नहीं की थी। आव्या की हालत देखकर रुद्र कार से बाहर निकलता है। रुद्र आव्या की ओर बढ़कर उसे तुरंत गोद में उठा लेता और उसे अंदर लेकर जाने लगता। आव्या रुद्र को हैरानी से देखते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो? सब तुम्हें देख लेंगे, छोड़ो। रुद्र बिना कुछ बोले आगे कदम बढ़ाता रहता है। वह दरवाजे के पास पहुंचकर डोरबेल बजाता है। आव्या इस वक्त लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा एक मेड खोलती है। आव्या ये देखकर उसे देखती रहती है। रुद्र सीधे आव्या को अंदर लेकर जाता है। आव्या चारों तरफ देखती है, कोई भी घर में उपस्थित नहीं थे सिवाय सौरभ के। सब देवेश यानी शेखावत विला गए थे। सौरभ था, पर वो भी अपने कमरे में रुखसार और अपने बच्चों की फोटो को देखने में गुम था। रुद्र आव्या को सीधे उसके कमरे में ले जाकर बेड पर लेटाता है। आव्या उठकर बैठते हुए पूछती है, तुम यह मेरा कमरा कैसे पता? और तुम्हें कैसे पता घर में कोई नहीं है?
रुद्र आव्या के पास बैठकर कहता है, तुमसे जुड़ी हर चीज मुझसे जुड़ी है, तुम्हें या तुम्हारे किसी भी चीज को पहचानने के लिए तुम्हारी खुशबू ही काफी है। बोलते ही रुद्र फिर एक बार आव्या के माथे को चूम लेता है। इस बार आव्या की आंखें बंद हो जाती हैं। रुद्र आव्या को बेड पर अच्छी तरह से लेटाता है। आव्या आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के आंखों में कुछ पल देखता है, फिर उठकर कमरे से निकल जाता है। जाते हुए रुद्र के कदम एक कमरे के पास रुक जाती है। रुद्र उस कमरे के अंदर देखता है जहां आदित्य और काव्या मौजूद थे। कुछ पल देखने के बाद वह आगे बढ़ जाता है। वहीं आव्या रुद्र के जाते ही बेड से उठती है, फिर दरवाजा को बंद करके वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाते हैं वह दरवाजा बंद करती है और रुद्र की ड्रेस को उतारकर जला देती है। आव्या अपने सारे कपड़े को उतारकर जला देती है। जलती आग में उसे आज वही 18 साल पहले वाली आग देख रही थी जिसमें सिंघानिया विला जल रहा था। आव्या शोवा ऑन करके उसके नीचे खड़े होती है और बुरी तरह से अपने शरीर को रगड़ने लगती है। आव्या ऐसा करके रुद्र के हर छुवन को खुद से दूर कर रही थी। वहीं रुद्र आव्या के कमरे की ओर एक नज़र देखकर कार में बैठता है और स्टार्ट करके कहता है, सच चाहे जितना भी छुपा लो कभी छुपती नहीं। तुम चाहे मुझसे जितना भी दूर होना चाहो पर कभी दूर होंगी नहीं। जुनून हो तुम मेरी, चाहे जितना भी मुझसे नफरत कर लो मेरी जुनूनियत तुम्हें अपना बनाकर रहेंगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। रुद्र इतना कहकर सीटी बजाते हुए बहुत तेज रफ्तार में कार चलाता है। 48 वो मर चुकी है। शेखावत विला। पार्टी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। सहस्त्रा इस वक्त रेड कलर की गाउन में खड़ी थी। उसकी नज़र एंट्रेंस गेट टिकी हुई थी। सहस्त्रा काफी वक्त से अव्यान के आने का इंतजार कर रही है। सहस्त्रा को अव्यान का इतनी बेसब्री से इंतजार करता देख दिया सहस्त्रा के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अगर इतनी ही बेताबी है तो कॉल करके बुला लीजिए। दिया की बात सुन सहस्त्रा तुरंत अपना फोन निकालती है अव्यान को कॉल करने के लिए, लेकिन उसी वक्त उसे याद आता है कि उसके पास तो अव्यान का नंबर ही नहीं है। ये याद आते ही सहस्त्रा मायूसी हो जाती है, पर वह दिया को ये बिल्कुल नहीं दिखाती। सहस्त्रा अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाई कहती है, नहीं मम्मा इसकी जरूरत नहीं है, शायद किसी मीटिंग में फंस गए होंगे। दिया कुछ बोलती तभी देवेश कट करने के लिए बुलाते हैं। शेखावत की सारी फैमिली एक साथ खड़े हो जाते हैं। ध्रुव और ध्रुवंश पास में खड़े थे। ध्रुव देवेश को देखते हुए कहता है, 18 साल तक टॉर्चर किया इस बुढ़े ने और आज मैं यहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ध्रुवंश ध्रुव को देखता है, फिर सामने देखते हुए कहता है, वैसे डैड आप तो किसी से हारते नहीं था। तो फिर आप इस बुढ़े से कैसे हार गए। दोनों की बात श्रेष्ठा सुन रही थी। बार बार बुढ़ा सुनकर श्रेष्ठा चिढ़ जाती है और दोनों को घूरते हुए कहती है, तुम दोनों बुढ़े की रट लगाना बंद करोगे। ध्रुव श्रेष्ठा की कमर पर हाथ रखकर खुद से सटाते हुए कहता है, बेबी तुम ही तो यहाँ मुझे लेकर आई हो, वरना हम दोनों कितना अच्छा बेडरूम में चुपचाप रोमांस कर रहे होते। श्रेष्ठा ध्रुव को घूरते हुए कहती है, एक झापड़ लगाओगी ना तो सारी रोमांस निकल जाएंगी तुम्हारी। बेशर्म इंसान दिखाई नहीं देता हम लोग कहाँ पर हैं। बोलते ही श्रेष्ठा ध्रुव की पकड़ से छूटकर दूर हो जाती है। ध्रुव अब ध्रुवंश को देखते हुए कहती है, लोन लुक हर कितनी बदल गई है तुम्हारी मॉम। ध्रुव की बात सुन ध्रुवंश श्रेष्ठा को देखता है जो ध्रुव को ही घूर रही थी। ध्रुवंश श्रेष्ठा के चेहरे को देखते हुए कहता है, या यू आर राइट डैड, आई थिंक अब आपको कोई न्यू मॉम लाने की जरूरत है। श्रेष्ठा की घूरती नजर अब ध्रुवंश पर चली जाती है। आई थिंक यू आर राइट लॉन, मैं एक काम करता हूँ इसी पार्टी में तुम्हारी न्यू मॉम को खोज लेता हूँ। बोलते ही ध्रुव आगे बढ़ने लगता है कि तभी श्रेष्ठ तुरंत ध्रुव को पकड़कर करीब खींच लेती है और गुस्से से दांत भिजते हुए कहती है, बस घर चलो, तुम्हारे ऊपर से न्यू मॉम का भूत उतार दूंगी। और अंश तुम दिखाई नहीं दे रहा। सहस्त्रा वहां परेशानी में खड़ी है, अव्यान को कॉल करके पूछो वो कहाँ पर है। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुवंश अव्यान को कॉल करते हुए सहस्त्रा की ओर जाता है। कुछ देर तक ध्रुवंश बार बार कॉल करता है पर अव्यान कॉल रिसीव नहीं करता। ये देखकर ध्रुवंश रोनी को कॉल करता है। रोनी कॉल रिसीव करके कहता है, हाँ बोलो ध्रुवंश। ध्रुवंश तुरंत सवाल करता है, ब्रो कहाँ है। रोनी अपने सीने से लगी वीणा को देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो वीणा के साथ हूँ। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए, ठीक है बोलकर कॉल कट करता है। ध्रुवंश सहस्त्रा के पास जाकर खड़ा होता है। सहस्त्रा बहुत उम्मीद भरी नजरों से ध्रुवंश को देखती है। ध्रुवंश सहस्त्रा को तसल्ली देते हुए कहता है, मुझे लगता है मीटिंग में फंस गए होंगे। सहस्त्रा ये सुनकर सिर झुका लेती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतते चले जाते हैं पर अव्यान का कोई अता पता नहीं। कभी देवेश आकर सहस्त्रा को पूछते कि अव्यान कहाँ है, कभी हिमांशु तो कभी दिया। रात ढलती गई, पार्टी खत्म हो गई, सारे लोग चले गए।
पर अव्यान नहीं आया। वो नहीं आया सहस्त्रा को अपनी पत्नी पूरी दुनिया के सामने स्वीकारने के लिए, उसे पत्नी का हक देने के लिए। सहस्त्रा ये देखकर इतनी टूट गई, इतनी बिखर गई कि उसे इस वक्त जोर जोर रोने का मन कर रहा था। पूरा पार्टी हॉल खाली हो चुका था और सहस्त्रा अब तक उसी जगह खड़े अव्यय आना का इंतजार कर रही थी, पर इसका कोई फायदा नहीं था। सभी सहस्त्रा को बेबसी से देख रहे थे। दिया सहस्त्रा के कंधे पर हाथ रखे कहती है, आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक है न, बच्चा? सहस्त्रा कोई जवाब नहीं दे पाती। उसे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि अव्यान के उसके बीच ही क्या शादी तो हो गई थी, पर दुनिया को ये पता नहीं थी कि सहस्त्रा का पति कौन है। पति पत्नी तो बन गए थे, लेकिन दोनों अजनबियों की अलग अलग कमरे में रहते हैं। अव्यान कुछ बोलता नहीं है, पर उसकी केयर करता है। ये केयर जो मजबूरी में करता है या खुद अपने मन से करता है, उसे खुद नहीं पता। सहस्त्रा सारी बातों को पूरी तरह से भूलने की कोशिश करते हुए कहती है, मम्मा हमें नींद आ रही है। इतना बोलते ही वह भागते हुए शेखावत विला से निकल जाती हैं। ध्रुवंश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। हिमांशु, दिया और देवेश उसे देखकर दर्श को देखते हुए कहते हैं, सब कुछ ठीक है न? अगर सहस्त्रा इस रिश्ते से खुश नहीं है तो हम कभी उसे ये रिश्ता निभाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे और उसे वापस लेकर आएंगे। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। दर्श कुछ बोलता कि श्रेष्ठा तुरंत बात को संभालते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बस शायद आयान को काम आ गया होगा इसलिए नहीं आया। तीनों श्रेष्ठा को अविश्वास से देखते हैं क्योंकि उन्हें श्रेष्ठा के बात पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। कुछ वक्त बाद दर्श, ध्रुव, विक्रम और श्रेष्ठा शेखावत विला से निकल जाते हैं। कार जैसे ही रुकती है, सहस्त्रा जल्दी से कार से निकलकर अंदर जाती है। ध्रुवंश भी जल्दी से बाहर निकलकर सहस्त्रा के पीछे जाता है। सहस्त्रा चलते हुए सीधे कमरे की ओर चली जाती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। ध्रुवंश सहस्त्रा से बात करने के लिए जाने वाला था, पर दरवाजा बंद होने की आवाज सुन वह रुक जाता है। ध्रुवंश कुछ सोचते हुए अव्यान के कमरे की ओर बढ़ जाता है। ध्रुवंश जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, उसे थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि छोटी अव्यान इस वक्त बेड पर आधा लेटा आधा बैठा फोन में बिजी था। ध्रुवंश तुरंत आगे बढ़कर अव्यान के पास खड़े होकर नाराजगी से कहता है, ये सब क्या है ब्रो? मैं कब से आपको कॉल रहा हूँ, आप मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे हैं और आप पार्टी में क्यों नहीं आए? अव्यान ध्रुवंश के सवाल पर बिना कोई जवाब दिए अपने फोन को चलाता रहता है। ध्रुवंश गुस्से से अव्यान का फोन छीन लेता है। अव्यान ध्रुवंश के हाथ को देखता है। ध्रुवंश अव्यान के फोन को देखता है जिसमें एक गेम खुला हुआ था। अव्यान इस वक्त गेम खेल रहा था। ये देखकर ध्रुवंश का पारा हाई हो जाता है। ध्रुवंश गेम को देखते हुए कहता है, आप गेम खेल रहे हैं? वहाँ भाभी आपका इंतजार करते करते थक गई और आप यहाँ आराम से बैठकर गेम खेल रहे हैं। आपको पता है भाभी आज कितनी ज्यादा हट हुई है? हाउ कुड यू डू दिस टू ब्रो? अव्यान ध्रुवंश के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। अव्यान एक नजर ध्रुवंश को देख कर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ऐसा करके अव्यान ध्रुवंश से फोन मांग रहा था। ध्रुवंश ये देखकर जोर से दीवार पर फोन को फेंक देता है और अव्यान पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें किसी की कदर क्यों नहीं है अव्यान? हर वक्त अपने जिद पर क्यों डटे रहते हो? एक दिन देखना तुम्हारे इसी जिद की वजह से भाभी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। जैसे अव्यान ये सुनता है, उठकर ध्रुवंश का कॉलर पकड़ लेता है। ध्रुवंश ने आज पहली बार अव्यान को तुम करके बुलाया था और यह सब उसके गुस्से का कारण था। ध्रुवंश अव्यान के कॉलर पकड़ने से उसे देखने लगता है। अव्यान ध्रुवंश के आंखों में देखते हुए कहता है, उसे इस रिश्ते में बांधने वाले तुम हो। तुम्हें पता था ना मैं कैसा हूँ, फिर भी तुमने उसे मेरे साथ बांधा। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ नहीं पता? धारा से प्यार करने वाला ध्रुवंश शादी के लिए कैसे माना? मैं बेवकूफ नहीं हूँ समझे तुम? बोलते हुए अव्यान झटके से ध्रुवंश को छोड़ देता है। ध्रुवंश अपने लड़खड़ाते कदम को रोककर कहता है, हाँ क्या मैंने प्लान? मैं शादी के लिए इसलिए माना था क्योंकि मुझे तुम दोनों का रिश्ता बनाना था। अगर इतना कुछ तुम्हें पता चल गया है तो ये भी तो पता होगा न कि भाभी ही प्रज्ञा है। ये सुनकर अव्यान न अपनी मुट्ठी कस लेता है। ध्रुवंश अव्यान के एक्सप्रेशन को देखने लगता है। अव्यान एकदम से बोलता है, वो मर चुकी है। नाउ लेट्स गेट आउट ऑफ माई रूम। ध्रुवंश ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि अव्यान का इन्फॉर्मेशन कभी गलत नहीं होता। वह सिर झुकाए कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब आप कभी भाभी को अपनी वाइफ बनाकर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे? इस बार अव्यान ध्रुवंश का सवाल सुन सीधे वॉशरूम में चला जाता है। ध्रुवंश तो बस काव्या के विश को पूरा कर रहा था, लेकिन अब वह खुद को काव्या के विश को तोड़ने वाला समझ रहा था। उससे इतनी बड़ी गलती हो गई कि किसी के बिहेवियर को देखकर ध्रुवंश ने उसे प्रज्ञा समझ लिया।
बिहेवियर तो मिल गए, लेकिन अब देखना ये था कि सहस्त्रा सच में प्रज्ञा है या फिर प्रज्ञा सच में मर चुकी है। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, पर सहस्त्रा आज गायब थी। वहीं आव्या किसी सोच में डूबी हुई थी। आव्या ने किसी को भी रुद्रांश के बारे में नहीं बताया। आव्या बहू त धीरे धीरे खा रही थी, उसका ध्यान आज किसी पर नहीं था। श्रेष्ठा सीढ़ियों के ऊपर कमरे की ओर देखकर कहती है, आज सहस्त्रा कहाँ रह गई? ध्रुवंश एक नजर अव्यान को देखता है जो आराम से नाश्ता कर रहा था। ध्रुवंश अपनी जगह से उठते हुए कहता है, मैं देख कर आता हूँ। बोलते ही ध्रुवंश सीढ़ियों से दौड़ते हुए कमरे की ओर चला जाता है। ध्रुवंश कमरे के पास जाकर दरवाजा नॉक करता है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। ध्रुवंश बहुत देर तक नॉक करता, फिर आवाज भी देता, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। हार मां नकर ध्रुवंश दरवाजा को देखकर नीचे जाता है और अपनी जगह पर बैठते हुए कहता है, अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, पता नहीं सो रही होंगी शायद। श्रेष्ठा थोड़ा परेशानी से कमरे की ओर देखती है। सभी अब नाश्ता करने में बिजी हो जाते। तभी आव्या उठ जाती है। ध्रुवंश उसे देखता है, फिर नाश्ते को जो पूरा खत्म नहीं हुआ था ये देखकर ध्रुवंश कहता है, क्या हुआ ट्यूलिप, नाश्ता फिनिश किए बिना उठ क्यों गई? आव्या अपने नाश्ते को देखती है, फिर अपने पेट पर हाथ रखे कहती है, मेरा पेट भर गया। ये सुनकर अव्यान की नजर भी आव्या पर चली जाती है। वही ध्रुवंश आव्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है, लग तो नहीं रहा। आव्या बोलने को होती, पर ध्रुवंश उसे खींचकर फिर से बिठाता और कहता है, चलो आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाता हूँ। इतना बोलते ही ध्रुवंश एक बाइट आव्या की ओर बढ़ाकर कहता है, मुंह खोलो। आव्या ध्रुवंश के हाथों से बाइट खाकर मुंह बनाते हुए कहती है, अंश मुझे सच में भूख नहीं है। ध्रुवंश फिर एक बाइट बढ़ाकर कहता है, कोई नाटक नहीं, चलो मुंह खोलो। दोनों को देख सभी मुस्कुरा देते हैं। आव्या नाश्ता खत्म होते ही ध्रुवंश के माथे पर किस करते हुए कहती है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी, मेरा बच्चा रोना मत ओके। ध्रुवंश आव्या को घूर कर देखता है तो वहीं रोनी, सौरभ और श्रेष्ठा की हंसी आ जाती है। आव्या भी हंसते हुए बैग लेकर निकल जाती है। अव्यान आव्या को जाते हुए देखता है, फिर रोनी को देखकर इशारा करता है। रोनी बस हाँ में सिर हिला देता है। सभी के जाने के बाद अव्यान सहस्त्रा के कमरे की ओर बढ़ जाता है। अव्यान इधर उधर देखते हुए लॉक खोलता है और अंदर जाता है। अंदर जाकर देखता है तो सहस्त्रा कमरे में नहीं होती। ये देखकर अव्यान वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में जाकर देखता है तो सहस्त्रा जमीन पर आंखें बंद करके बैठी थी और शॉवर का पानी उसके ऊपर गिरते ही जा रहा था। अव्यान उसके करीब जाकर देखता है तो उसे समझ आता है सहस्त्रा बेहोश है। बेहोश होने के बावजूद उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। अव्यान जल्दी से शॉवर ऑफ करता है और उसी बेहोशी में सहस्त्रा को खड़ा करके कमर से पकड़ लेता है। अव्यान सहस्त्रा को गले लगाकर उसके ऊन का जिप खोलता है और अपनी आंखें बंद करके उसके गाउन को उतार देता है। अब अव्यान के हाथ सहस्त्रा के ब्रा के हुक को खोल रहे थे। हुक खुलते ही अव्यान ब्रा को भी निकाल देता है। सहस्त्रा का नंगा सीना अव्यान के सीने से सटा हुआ था, जिससे अव्यान की सांसें तेज हो जाती है। वह भले देख नहीं रहा था, लेकिन उसे सब कुछ महसूस हो रहा था। अव्यान से अब संभलना मुश्किल हो रहा था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। उसकी आंखें खुलने के लिए बेचैन थे। अव्यान से जब बिल्कुल भी रुका न गया तो वह अपनी होंठ सहस्त्रा के गर्दन पर रखकर उसे किस करने लगता है। अव्यान आज पहली बार अपना कंट्रोल खो चुका था। सहस्त्रा का अब रपा पूरी तरह से नेक था, पर अव्यान के गले लगने से छिपा हुआ था। अव्यान अपना कंट्रोल खोया हुआ बेतहासा सहस्त्रा की गर्दन को किस किए जा रहा था। जब 49 आई रियली हेट यू। अव्यान अपने बस में बिल्कुल भी नहीं रहा। वह बस सहस्त्रा के गर्दन को चूमे ही जा रहा था। सहस्त्रा ठंड की वजह से बेहोश हुई थी और अब अव्यान के ऐसा करने से उसके शरीर में गर्माहट का एहसास होता जा रहा था। अव्यान अचानक ही सहस्त्रा के गर्दन पर बाइट करता है, जिससे सहस्त्रा के मुंह से आह निकल जाती है। सहस्त्रा इस वक्त आधी होश और आधी बेहोशी की हालत में थी। सहस्त्रा की आह सुनते ही जैसे अब अव्यान को होश आता है, वह रुककर सहस्त्रा को टाइटली पकड़ लेता है और गहरी सांस लेते हुए अपना चिन सहस्त्रा के कंधे पर टिका लेता है। कुछ देर बाद जब वह पूरी तरह से नॉर्मल होता तो टॉवल से सहस्त्रा को कवर करता है। अव्यान की आंखें अब तक बंदी थीं। अब सहस्त्रा का पैंटी भी नीचे गिर जाती है। अव्यान अब आंखें खोलकर सहस्त्रा के अधखुली आंखों को देखता है। सहस्त्रा अव्यान को देखने की कोशिश कर रही थी। सहस्त्रा अव्यान को अधखुली आंखों से देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहती है, आप क्यों नहीं आए? बोलते ही सहस्त्रा की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। अव्यान सहस्त्रा को गोद में उठाकर वॉशरूम से निकल जाता है। अव्यान सहस्त्रा को बेडरूम पर ले जाकर बेड पर लेटाता है। सहस्त्रा इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में थी। अव्यान सहस्त्रा को कंबल से कवर करता है, फिर कुछ पल उसे देखने के बाद कमरे से निकलकर चला जाता है।
हॉस्पिटल में आव्या का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए वह कुछ सोचते हुए छुपते हुए हॉस्पिटल के पीछे से बाहर निकलती है और टैक्सी में बैठ चली जाती है। टैक्सी चलकर सीधे रुद्र के विला पर रुकती है। आव्या उतरकर अंदर जाने लगती है। उसे देखते ही सारे गार्ड सिर झुका लेते हैं। आव्या सबको एक नजर देखकर आगे बढ़ जाती है। अंदर जाते हुए आव्या सीधा हॉल पर पहुंचती है। हॉल में इस वक्त रुद्रांश बैठा हुआ अपने गन को लोड कर रहा था। आव्या जैसे ही उसे देखती है उसके आंखों में नफरत भर आती है, पर वह तुरंत खुद को नॉर्मल करके अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। रुद्रांश सिर उठाकर आव्या को देखता है। रुद्रांश के देखते ही आव्या मुस्कुराती है और कहती है, अंकल आपका बेटा कहाँ है? रुद्रांश गन को साइड में रखते हुए कहता है, कमरे में ही होगा। आव्या रुद्र के कमरे की ओर देखती है, फिर रुद्रांश को देखती है जो आव्या को ही बहुत गौर से देख रहा था। आव्या रुद्रांश के ऐसे देखने से अपनी मुट्ठी भींच लेती है, पर चेहरे पर उसकी अब तक मुस्कुराहट थी। आव्या उससे पूछती है, क्या हुआ अंकल, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रुद्रांश उसी तरह से आव्या को देखते हुए कहता है, त छोटे ओ तुम्हारा नाम क्या है? आव्या जवाब में बोलती, आव्या। आव्या का नाम सुनते ही रुद्रांश थोड़ा हैरान हो जाता है, पर जल्द ही फिर से पूछता है, आव्या क्या? आई मीन तुम्हारा पूरा नाम क्या है? उसके ये कहते ही आवाज आती है, आव्या रुद्र सूर्यवंशी। आवाज सुन रुद्रांश और आव्या दोनों एक साथ रुद्र को देखते हैं जो सीढ़ियों से उतरकर आ रहा था। जैमसन भी रुद्र के साथ ही उतर रहा था। जैमसन को देख आव्या के रोकते खड़े हो जाते हैं। जिता जागता बाघ टाइगर अगर सामने हो, वो भी खुला हुआ, तो कौन ही नहीं डरेगा। उसका चेहरा देखते ही डर के भाग जाएं। आव्या नफरत में ये भूल ही गई थी कि वह जहां आ रही है वहां इंसान को खाने वाला जानवर रहता है। आव्या के डर से पसीने छूट रहे थे। वह तुरंत सोफे पर चढ़कर रोनी सूरत बनाकर कहती है, प्लीज इसे यहाँ से भगाओ, ये बहुत खतरनाक है। जैमसन जब देखता है कि आव्या उससे डर रही है और उसे भगाने के लिए कह रही है तो वह मायूस सा हो जाता है। जैमसन का भी तो मन करता है कि वह रुद्र की होने वाली बीवी से मिले, उसके साथ घुल मिलकर रहे, लेकिन आव्या के डर की वजह से वह आव्या के आंखों के सामने भी नहीं आ सकता। इस बार रुद्र जैमसन को जाने के लिए नहीं कहता, पर फिर भी आव्या का डर देख जैमसन अपनी जगह पर ही रुक जाता है। रुद्र आव्या की ओर बढ़ते हुए जैमसन को बुलाता है। अब जैमसन जो आव्या की वजह से खड़ा था, रुद्र के बुलाने पर तुरंत उसके पीछे आने लगता है। आव्या जैमसन को अपने करीब आते हुए देख सोफे पर उछलते हुए रोनी आवाज में कहती है, आइए क्या कर रहे हो तुम? भगाओ उसे, जल्दी भगाओ। आव्या को सच में इस तब बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जैमसन के हर एक बढ़ते कदम को देख वह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। रुद्र आव्या के पास खड़ा होकर कहता है, जैमसन कुछ नहीं करेगा बेबी गर्ल, अब नीचे आओ चलो। आव्या की नजर अब तक जैमसन पर थी जो रुद्र के पास पहुंचने वाला था। आव्या चिल्लाते हुए रुद्र के ऊपर चढ़ जाती है और चिल्लाती है, बचाव बचाव, ये मुझे खा जाएगा। जैमसन को आव्या की हरकत देखकर दुख लग रहा था। ये दुख लग रहा था कि वह इतना खतरनाक क्यों दिखता है। रुद्र आव्या को पकड़कर सोफे पर बैठाता है और खुद भी बैठ जाता है। रुद्रांश आव्या की हरकतें देखता है, फिर उठकर चला जाता है। जैमसन नीचे रुद्र के पास सब बैठ जाता है। आव्या रुद्र को बहुत टाइटली पकड़ी हुई। अचानक ही रुद्र आव्या को अपने गोद में बिठाता है, जिससे आव्या का पैर जैमसन से टच हो जाता है। आव्या अपने पैरों को ऊपर करते हुए अब रोने लगती है। आंसू नहीं थे पर आवाज थी। रुद्र आव्या के चेहरे को पकड़कर कहता है, लुक एट मी बेबी गर्ल। आव्या रोते हुए रुद्र को देखने लगती है। आव्या डर से कांप रही थी। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, कुछ नहीं करेगा वो, तुम डर क्यों रही हो, मैं हूं ना। आव्या रुद्र को देखती है, फिर जैमसन की ओर देखती है। जैमसन को देखते ही आव्या डर से रुद्र के सीने में छुपकर उसके शर्ट को टाई पकड़ लेती है। रुद्र आव्या को देखता फिर जैमसन को इशारा करता है। जैमसन अब सोफे के ऊपर चढ़ जाता है। रुद्र आव्या के एक हाथ को पकड़कर जैमसन के चेहरे पर रखकर रगड़ने लगता है। आव्या को जब यह महसूस होता है तो वह हल्का आंख खोलकर देखती है। वह आंखें खोलते ही चिल्लाते हुए अपने हाथ को छुड़ाने लगती, पर रुद्र उसका हाथ नहीं छोड़ता। आव्या की हरकत से रुद्र जो कभी मुस्कुराया नहीं था, उसके होठों पर बहुत छोटी सी मुस्कान आ जाती है। आव्या बिल्कुल एक छोटे बच्चों जैसी हरकत कर रही थी। आखिर में रुद्र आव्या के हाथ को जैमसन के चेहरे से हटा लेता है और आव्या के हाथ को अपने होठों से चूम लेता है। रुद्र अब जैमसन को जाने का इशारा करता है तो वह तुरंत रुद्र की बात मानते हुए चला जाता है। कुछ वक्त बाद रुद्र आव्या के कान में कहता है, वो चला गया बेबी गर्ल। आव्या अपनी एक आंख खोलने सामने देखती है। जब जैमसन वहां नहीं दिखता तो आव्या अपने दोनों आंख खोलकर सब तरफ देखती है। जब उसे पूरी तरह से कन्फर्म हो जाता है तो वह रुद्र को घूरते हुए कहती है, तुम जंगली हो, तुम बहुत बुरे हो। बोलते ही आव्या रुद्र को मारने लगती है।
आव्या रुद्र के सीने में मारे जा रही थी और रुद्र चुपचाप उसे देख रहा था। उसे थोड़ा भी आव्या की मार से फर्क नहीं पड़ रहा था। आव्या अब रुद्र की गोद से उतर कर खड़ी हो जाती है। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, यहाँ क्यों आए हो बेबी गर्ल? आव्या मुंह बनाते हुए कहती है, बोर हो रही थी इसलिए आ गई। वैसे तुम्हारा विला बहुत सुंदर है, क्या हम शादी के बाद यहीं रहेंगे? बोलते हुए आव्या पूरे विला को देख रही थी। रुद्र खड़ा होकर पीछे से आव्या को हक करके कहता है, तुम शादी करना चाहती हो बेबी गर्ल? रुद्र के ऐसा करने से आव्या के चेहरे पर अब नफरत दिखती है। फिर खुद को नॉर्मल करके रुद्र के हाथ को पकड़ती है जो उसके पेट पर था। आव्या फर्श को देखते हुए कहती है, करना तो बहुत कुछ है। रुद्र आव्या को अपनी ओर पलटता है और उसकी आंखों में देखने लगता है। रुद्र आव्या के आंखों में देखकर गाल को सहलाते हुए कहता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे सुहागरात मना लेते हैं क्योंकि तुम्हें देखकर मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। आव्या अपने हाथों की मुट्ठी कस लेती है। रुद्र आव्या के मुट्ठी को पकड़ता है, फिर उसे खोलते हुए आव्या के उंगली को अपने हाथों की उंगली में फंसा लेता है। आव्या रुद्र के चेहरे को देखकर मन ही मन नफरत से कहती है, तुम भी तुम्हारे बाप जैसे हवसी हो। मेरे परिवार के हर दुख का बदला मैं तुम दोनों से लूंगी। आई रियली हेट यू। रुद्र आव्या के आंखों में देखते हुए अपना हाथ बढ़ाकर बालों को उसके चेहरे से हटाता है। आव्या रुद्र के सीने पर उंगली चलाते हुए कहती है, अच्छा तो तुम्हें सुहागरात मनानी है? बिना शादी की सुहागरात मनाने वाली लड़की को पता है क्या कहते हैं रख है। आव्या इससे आगे कुछ बोलती रुद्र तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख लेता है, जिससे आव्या का मुंह बंद हो जाता है। आव्या रुद्र को देखने लगती है। रुद्र के चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। वह आव्या के कमर पर कसकर पकड़ते हुए कहता है, शट अप, आइंदा से अगर अपने बारे में ऐसा कहने की कोशिश की न तो जान ले लूं अगर तुम्हारी। आव्या एकटक रुद्र को देखने लगती है। रुद्र का करैक्टर आव्या की समझ से पूरी तरह से बाहर था। रुद्र खुद को बुरा बताता है लेकिन उसकी हरकतें हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह होती हैं। आव्या न चाहते हुए भी रुद्र को प्यार भरी नजरों से देखने लगती है। सक्सेना हाउस। शाम के वक्त सितारा और उसके पेरेंट्स आए हुए हैं। सहस्त्रा अव्यान को अपने नजरों से खोजने की कोशिश करते हुए कहती है, अंकल वो कहाँ है? विक्रम सितारा की नजरों को समझ एक और इशारा करता है तो सितारा उठकर चली जाती है। अव्यान इस वक्त बालकनी में खड़ा था, वहीं सहस्त्रा बाहर गई हुई थी किसी काम से। सितारा चलते हुए अव्यान के कमरे में जाती है, उसी कमरे में जहां सहस्त्रा रहती है। सितारा दरवाजा खोल अंदर जाकर देखती है। सितारा चारों ओर देखती है पर उसे अव्यान कहीं नहीं दिखता। तभी अचानक उसकी नज़र अव्यान पर चली जाती है। सितारा के साथ उसकी फैमिली को अव्यान का फैसला पहले से मिल चुका था, जो न में था। इसी वजह से सितारा यहाँ अव्यान से बात करने आई थी। सितारा बालकनी खड़े अव्यान को देखकर दरवाजे पर ही रुक जाती है। सितारा अपना गला साफ करते हुए अव्यान का ध्यान अपनी ओर खींचती है, पर अव्यान वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है। सितारा अव्यान के पीठ को देखते हुए कहती है, हमें आपका जवाब मिल गया है लेकिन हमें आपके जवाब से बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है। हमारा मतलब है कि अगर हम कुछ वक्त एक साथ बिता लें तो शायद आपका जवाब बदल जाए। अव्यान की हरकत ऐसी थी जैसे वह सितारा की बात सुन ही नहीं रहा हो। ये देखकर सितारा आगे बढ़ती है और उसके पास खड़ी हो जाती है। सितारा अव्यान के हाथ को देखती है जो रैमलिक पर था। सितारा अपना हाथ बढ़ाकर अव्यान के हाथ के ऊपर रखकर कहती है, आई रियली लव यू, प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए। अव्यान तुरंत ही सितारा का हाथ झटककर वहां से जाने के लिए मुड़ता है। तभी उसकी सीधी नजरें सहस्त्रा के नम आंखों पर पड़ती हैं। सहस्त्रा इस वक्त बालकनी के दरवाजे पर खड़ी थी और दोनों की बातें पता नहीं कब से सुन रही थी। सहस्त्रा दोनों को साथ में देखकर जल्दी से वहां से जाने लगती है। ये देखकर अव्यान भी तेज कदमों से उसके पीछे जाने लगता है। सहस्त्रा अब दौड़ते हुए छोटी ईसा की ओर बढ़ जाती है। टेरेस पर पहुंचते ही सहस्त्रा आगे बढ़ ही रही थी, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। छुवन महसूस होते ही सहस्त्रा तुरंत उसके हाथ को झटककर उसकी ओर एकदम गुस्से के भाव से देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, छुइए मत कीजिए मुझे। अव्यान जो इस वक्त सहस्त्रा के सामने खड़ा था वह सहस्त्रा के आंखों में दर्द को देखने लगता है। सहस्त्रा का अब गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा था। वह फिर से चिल्लाती हुई कहती है, आखिर ऐसी कौन सी गलती की है मैंने जो आप मुझे उसकी सजा दे रहे हैं? अगर पत्नी नहीं मानना था तो शादी क्यों की मुझसे? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है मैं मर। उसके इतना बोलते ही अव्यान सहस्त्रा के करीब जाकर मुंह पर हाथ रख लेता है और अपनी गर्दन में हिलाता है। सहस्त्रा कुछ पल के लिए जैसे शांत हो जाती है, पर जैसे उसे कल रात की बात याद आती है वह जोर अव्यान को धकेल कर कहती है, हमने कहा न टच मत कीजिए हमें लगा था आप हमारे रिश्ते को मानते हैं। कुछ वक्त बिता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारा रिश्ता नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह हो जाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शादी होने के बावजूद आप मुझसे दूर दूसरे कमरे में सोते हैं, जैसे मैं आपकी वाइफ नहीं कोई अजनबी हूँ। और आपकी जबान। बोलते हुए सहस्त्रा एक तंज भरी मुस्कुराहट से अव्यान को देखते हुए कहती है, आपकी जबान तो जैसे कटी हुई है। 2 महीने से ज्यादा हो गए हमारी शादी को, लेकिन आज तक आपने मुझसे बात तक नहीं की। पूरी दुनिया मुझे सहस्त्रा ध्रुवंश सूर्यवंशी से पहचानती है। पता है मुझे इस बात से कितनी तकलीफ होती है। बोलते हुए सहस्त्रा के आंखों से आंसू बह जाते हैं। सहस्त्रा अपने दिल की जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है, मुझे यहाँ बहुत दर्द होता है। मुझे लगा था कल आप आएंगे, मुझे अपनी पत्नी स्वीकारेगी। ये सोचकर दिल में बहुत सुकून भर आया था, लेकिन वो भी चकनाचूर हो गया। वो सुकून भी एक झटके से मिट गया। आप नहीं आए, दुनिया के सामने आपने मुझे नहीं अपनाया। जब अपनाना ही नहीं है तो तोड़ दीजिए न इस रिश्ते को। सहस्त्रा के आंखों से इस वक्त लगातार आंसू बह रहे थे। सहस्त्रा अपने हर एक शादी के निशानी को दिखाते हुए कहती है, जब हम दोनों के बीच रिश्ता रखना ही नहीं है तो इस मांग में भरें इस सिंदूर का मैं क्या करूंगी। बोलते ही सहस्त्रा अपने मांग से सिंदूर मिटा देती है। अव्यान ये देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। सहस्त्रा अपने चूड़ियों को उतारकर फेंकते हुए कहती है, जब रिश्ता ही नहीं है तो सुहागन दिखाते इन चूड़ियों का मैं क्या करूंगी। सारी चूड़ियां टेरेस के फर्श पर गिरकर टूट रही थी, जैसे आज दोनों का रिश्ता टूट रहा हो। सहस्त्रा अपने मंगलसूत्र को पकड़कर जोर से खींचती है, जिससे मंगलसूत्र टूट जाता है। सहस्त्रा गुस्से और आंसू भरी आंखों से कहती है, सुहागन की सारी निशानी हो गई खत्म। अब से न मैं आपसे कभी मिली थी, न हमारे बीच कभी रिश्ता था। आप रहिए अपनी जिंदगी में और मैं। बोलते हुए सहस्त्रा रुक जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह अकेले अपनी जिंदगी में नहीं रह सकती। अव्यान के साथ रिश्ता जुड़ने से उसने खुद को अव्यान के साथ जोड़ लिया था, और अब बिना अव्यान के वह जिंदगी नहीं जी सकती, बल्कि दर्द और तकलीफों से भरी जिंदगी से उसका परिचय होगा, जो उसे इतना दर्द देना कि वह खुद को संभाल ही नहीं पाएंगी। पर फिर सहस्त्रा कमजोरों की तरह अव्यान के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकती, इसलिए वह अपने आप को मजबूत करते हुए अव्यान से दूर होने के मकसद से अब जाने लगती है। सहस्त्रा अव्यान के सामने से पार होते हुए जा ही रही थी, तभी अव्यान आंखें बंद किए हुए ही उसका हाथ पकड़ लेता है। सहस्त्रा अव्यान के ऐसा करने से फिर एक बार कमजोर सी पड़ जाती है। सहस्त्रा की धड़कनें अब अव्यान के छूने से बढ़ने लगती हैं। सहस्त्रा अपने दिल को संभाल ही रही थी, तभी उसे अपने कान में अव्यान की आवाज सुनाई देती है, मत जाओ न सजनी। जब 50 क्लोजनेस। अव्यान के शब्द सहस्त्रा के कानों में जैसे गूंजने लगी। एक तेज हवा का झोंका सहस्त्रा के चेहरे पर पड़ती है और एकदम से उसके कानों में एक आवाज गूंज उठती है, मेरा अयान आपका साजन है और आप मेरे अयान की सजनी। जैसे ही सहस्त्रा के कानों में आवाज पड़ती है, उसे एक साथ बहुत सी धुंधली यादें दिखती हैं। उन धुंधली यादों में जहां हंसने की आवाज शामिल थी, तो वहीं रोने के साथ चिल्लाने की आवाज भी शामिल थी। सहस्त्रा को उन धुंधली यादों में बहुत से लोग दिख रहे थे और इसी के साथ उसका सिर दर्द भी शुरू हो गया। सहस्त्रा के कानों में अब एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी, जिसमें वह कह रही थी, मुझे साजन के पास जाना है। सहस्त्रा अपने एक हाथ से सिर को पकड़ लड़खड़ा सी जाती है। लड़खड़ाते ही अव्यान सहस्त्रा को पीछे से पकड़ लेता है। सहस्त्रा अपने आंखों को खोलने की कोशिश करती है, पर दर्द की वजह से कर नहीं पा रही थी। मौसम का रुख पल भर में बदलता चला गया। तेज हवा के साथ अब बारिश शुरू हो जाती है। अव्यान बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ सहस्त्रा के चेहरे को दे रहा था, तो वहीं सहस्त्रा अपने दोनों हाथों से अव्यान के एक हाथ को पकड़कर खुद को संभाल खड़ी थी। सहस्त्रा के दर्द को अव्यान भी देख पा रहा था। अव्यान सहस्त्रा की कमर को पकड़कर खींचकर पलट देता है। सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के सीने पर आ जाते हैं। अव्यान सहस्त्रा के कमर के दोनों ओर हाथ लपेटकर एकदम करीब खींच लेता है, जिससे सहस्त्रा अव्यान के पैर के ऊपर अपने पैर को रख लेती है। सहस्त्रा सिर उठाकर अव्यान को देखती है। अव्यान और सहस्त्रा के चेहरे अब बहुत करीब थे। अव्यान और सहस्त्रा के नाक टच हो रहे थे, वहीं शरीर एक दूसरे से चिपके हुए थे। बारिश की बूंदें दोनों को ही भींगा रही थी। सहस्त्रा की सिल्क साड़ी उसके बदन से पूरी तरह से चिपक चुकी है, जिस वजह से उसका कोमल बदन साफ साफ दिख रहा है। अव्यान सहस्त्रा के गाल पर हाथ रखे कहता है, रिश्ता टूटने के लिए नहीं जुड़ता है। अगर रिश्ता बनाना नहीं होता तो मैं कभी तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भरता, न गले में मंगलसूत्र पहनाता और न ही उन रीति रिवाजों को करता जो तुम्हारे साथ मुझे बांध रही थी। बोलते ही अव्यान बिना भाव के एकटक सहस्त्रा के आंखों में देखने लगता है। सहस्त्रा भी एकटक अव्यान को देख रही थी। पहली बार वह अव्यान के मुंह से आवाज सुन रही थी, जिससे सहस्त्रा अव्यान में पूरी तरह से खो चुकी थी। बहुत देर तक दोनों के बीच बिल्कुल शांति छा जाती है। बस बारिश का पानी शोर करते हुए शांति को भंग कर रहा था। कुछ देर
यूं ही रहने के बाद सहस्त्रा अव्यान के आंखों में देखते हुए कहती है, अगर ऐसा है तो आपने मुझे दुनिया के सामने अपनाने से क्यों ठुकरा दिया। बोलते हुए सहस्त्रा अव्यान के आंखों में गहराई से देखने की कोशिश करती है। इस बार अव्यान बिल्कुल चुप हो जाता है। अव्यान की चुप्पी से सहस्त्रा का दिल अब तेजी से धड़कने लगता है। उसे इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं अव्यान अभी अपनाए रिश्ते को ठुकरा न दे। वहीं अव्यान की नज़र सहस्त्रा के गीले गालों से होकर गीले होठों तक जा रही थी, जिससे उससे संभलना मुश्किल हो रहा था। सहस्त्रा अव्यान के यूं ही चुप रहने से कहती है, आप। वह इतना ही बोलती है कि अचानक ही अव्यान उसे गले लगा लेता है। सहस्त्रा की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। अव्यान की सांसें भी इस वक्त बहुत थी। उसने सहस्त्रा को बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। सहस्त्रा के हाथ अब नीचे थे। दोनों के बीच अब तक शांति थी। अव्यान धीरे से सहस्त्रा को खुद से अलग करता है और उसके आंखों में देखकर गोद में उठा लेता है। सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के गर्दन में लिपट जाते हैं। अव्यान के कदम अब वहां से बढ़ने लगते हैं। सहस्त्रा अव्यान के नए रूप में बस खोई हुई थी। उसे तो ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लगने लगा है। अव्यान अपने कदम बढ़ाते टेरेस पर बने एक कमरे में लेकर जाता है। अव्यान उसे सीधे वॉशरूम में ले जाकर खड़ा करता है। दोनों इस वक्त भीगे थे। सहस्त्रा की नज़र अव्यान के व्हाइट शर्ट से रिवील होती बॉडी पर पड़ रही थी, जो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिख रही थी। सहस्त्रा के बदन पर पूरी तरह से चिपकी हुई साड़ी उसके गोरे बदन को बहुत अच्छे से रिवील कर रही थी। दोनों एक दूसरे के बदन को देख रहे थे। तभी अचानक ही अव्यान सहस्त्रा के कंधे को पकड़कर दीवार से सटा देता है। इतना करते ही अव्यान एक पल भी बिन आग गवाए अपने गर्म होंठ सहस्त्रा के गर्दन पर रख लेता है। सहस्त्रा के पूरे शरीर में सिरहन से उठती है। आज अव्यान अपने अंदर के फीलिंग को सहस्त्रा के सामने दिखा रहा था, जो सहस्त्रा बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे। अव्यान बिना रुके बिल्कुल पागलों की तरह सहस्त्रा के गर्दन को किस कर रहा था। इस दौर आना सहस्त्रा मचल उठती है। सहस्त्रा की सांसें बहुत तेज और आंखें बंद थी। सहस्त्रा अव्यान के किस को महसूस कर रही थी। अव्यान एक झटके से सहस्त्रा के बदन से साड़ी को निकालकर फेंक देता है। यह एहसास होते ही सहस्त्रा की तो जैसे हालत ही खराब हो जाती है। आज सुबह जो अव्यान उसके करीब आया था, तब भी सहस्त्रा हल्के होश में थी। अव्यान का यूं उसके करीब आना उसे बहुत अच्छा लगता था। सहस्त्रा तो अव्यान को कुछ नहीं कहती, पर अव्यान को सितारा के साथ देखकर वह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। कल जो उसने पार्टी में इंतजार किया, अव्यान का उससे बात न करना और दूसरे के करीब जाना, ये सब सहस्त्रा के लिए सहना मुश्किल था। इसलिए वह अपने मन के भड़ास को निकाल ही देती है। अब सहस्त्रा को अव्यान से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अव्यान के जबान ने सहस्त्रा को अपनी पत्नी होने का हक दे दिया था, और वो यही तो चाहती थी। सहस्त्रा अपने सांसों को संभालने में लगी हुई थी। अव्यान सहस्त्रा को उसी तरह से किस करते हुए अपने शर्ट को निकालकर फेंक देता है और फिर सहस्त्रा के दोनों हाथों को अपनी उंगली से फंसाकर दीवार से सटाकर बहुत तेजी से किस करने लगता है। सहस्त्रा इस वक्त बस एक ब्लाउज और पेटीकोट में थी। अव्यान एकदम से रुककर सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा अव्यान के रुकने से अपनी आंखें खोलकर देखने लगती है। अव्यान और अपनी हालत देखकर सहस्त्रा के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वह अपना सिर झुका लेती है। उसके होंठ कांप रहे थे। अव्यान की नजरें उसी हिलते होंठ पर गड़ी हुई थी। अब अव्यान अपने हाथ सहस्त्रा के हाथ से निकालता, फिर उसके ब्लाउज को भी खोलकर अलग कर देता। सहस्त्रा यह महसूस करते ही कसकर अव्यान को गले लगा लेती है। अव्यान सहस्त्रा के कान में धीरे से कहता है, जवाब मिल गया या और भी कोई सवाल करना है। अव्यान का सवाल भरी बात सुन सहस्त्रा पहले एकदम चुप रहती है। सहस्त्रा को चुप देखकर अव्यान सहस्त्रा के कंधे पर बाइट करता है, जिससे सहस्त्रा जल्दी से न में सिर हिलाकर हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं, अब हमें कोई सवाल नहीं करना। सहस्त्रा की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। अव्यान सहस्त्रा को अलग करके उसके माथे पर किस करता है। सहस्त्रा आंखें खोलकर अव्यान को देखने लगती है। अब अव्यान वॉशरूम से निकल जाता है। सहस्त्रा बस उसे देखती रहती है। अव्यान वॉशरूम से निकलकर दरवाजा बंद कर देता है। सहस्त्रा उसके जाते ही एक बाथरोब पहनती है और खुद को आईने में देखने लगती है। सहस्त्रा के दिमाग में बस वही सारे सीन चल रहे थे जो उसे शर्माने पर मजबूर कर रही थी। शर्म से सहस्त्रा का गाल, नाक पूरी तरह से लाल हो चुका था। सहस्त्रा के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट भी थी, अपने रिश्ते के पहले कदम को पार करने की मुस्कुराहट, जो उसके चेहरे को फूल जैसे खिल आ रही थी। सहस्त्रा के गर्दन पर हर जगह लिपबाइट दिख रहे थे, जो अव्यान और उसके करीबी को दर्शा रहा था। सितारा और उसकी फैमिली जा चुके थे, क्योंकि उन्हें अव्यान का जवाब मिल चुका था। सहस्त्रा बाथरोब पहने वॉशरूम से बाहर निकलती है। अव्यान भी चेंज कर चुका था। वह इस वक्त पैंट और शर्ट में खड़ा था। इस
कमरे में कोई भी रहता था जिससे इसमें सबके कपड़े मौजूद थे, पर सहस्त्रा के लिए कोई कपड़े नहीं थे। सहस्त्रा अव्यान को देखते ही अपनी नजरें झुका लेती है। अव्यान उसे देखकर आगे बढ़ता है, फिर उसका हाथ पकड़ उस कमरे से दोनों निकल जाते हैं। सहस्त्रा अब बस अव्यान को देख रही थी। दोनों चल रहे थे, तभी अचानक अव्यान रुक जाता है। सहस्त्रा कंफ्यूज सा अव्यान को देखती है, फिर उसकी नजरों को सामने से ध्रुवंश अपने फोन में बिजी हुआ आ रहा था। उसे देखते ही सहस्त्रा की आंखें बड़ी हो जाती है। सहस्त्रा खुद को देखती है, उसने इस वक्त थरो बस घुटने तक का पहना था। इस हालत में वह कभी ध्रुवंश के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वह जल्दी से अव्यान के पीछे छिप जाती है। ध्रुवंश अपने फोन में बिजी होकर बस एक नज़र अव्यान को देखता है, फिर चला जाता है। कल के बहस के बाद ध्रुवंश का बिल्कुल मूड नहीं था अव्यान से बात करने का। सहस्त्रा राहत की सांस लेती है। अब अव्यान फिर एक बार सहस्त्रा का हाथ पकड़ लेता है। दोनों कमरे में जाते हैं। सहस्त्रा जल्दी से चेंज करने के लिए चली जाती। कुछ वक्त बाद जब वह चेंज करके वापस आती है तो खुद को आईने में देखकर मायूस हो जाती है। सहस्त्रा मायूसी से अपने मान को देखती, फिर अपने गले को देखती, फिर आखिर में अपने हाथों को देखती जो उसने गुस्से में हटा दी थी। सहस्त्रा की नज़र अब अव्यान पर जाती है जो बेड पर बैठा फोन चला रहा था। सहस्त्रा अव्यान को देखते हुए धीरे से कहती है, इतना गुस्सा कैसे आ गया मुझे कि मैंने अपन सारे सुहाग के निशान को हटा दिया। इतना गुस्सा मुझे नहीं आता है, फिर आज ये गुस्सा। बोलते हुए सहस्त्रा अव्यान से नजरें हटाकर खुद को आईने में देखती है, फिर अपने नजरें झुकाए सोचने लगती है। कुछ देर बाद ही सहस्त्रा को अपने गले में कुछ महसूस होता है। सहस्त्रा नजरें उठाए देखती है तो उसे अव्यान दिखता है जो उसके गले पर मंगलसूत्र पहना रहा था। सहस्त्रा बस एकटक अव्यान को देखती रहती है। अव्यान सहस्त्रा को मंगलसूत्र पहनाने के बाद अपनी तरफ पलटता है और फिर टेबल से सिंदूर उठाकर उसके मांग में भर देता है। सहस्त्रा की आंखें एकाएक बंद हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ आव्या बीच रोड में बारिश में भीग रही थी। रुद्र ने मना किया, लेकिन आव्या कहाँ मानने वालों में से थी। वह आसमान की ओर चेहरा उठाए बहुत सुकून से खुद को बारिश के पानी में भींगा रही थी। रुद्र कार से टिककर बस आव्या को ही देख रहा था। आव्या की पतली सी वाइट कुर्ती उसके अंदर के हर एक चीज जो को दिखा रही थी। रुद्र पहले तो यूं ही देख रहा था, लेकिन अचानक ही उसकी नज़र अजीब तरह से आव्या को देखने लगती है। आव्या के साफ साफ दिखते कमर से होकर उसकी ब्लैंक ब्रा को देखते हुए रुद्र सिर टेढ़ा किए उसे देखता है। रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए धीरे से कहता है, व्हाट द हेल, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। बोलते ही उसकी नज़र अब आव्या को नीचे से ऊपर तक देखने लगती है। रुद्र एक झटके के साथ कार में मारता है और अपने दोनों हाथ को कार में टिकाए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। कुछ देर तक वह खुद को शांत ही कर रहा था कि आव्या उसके कंधे पर हाथ रखे कहती है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो, चलो न वहां चलते हैं, वहां कितना मजा आ रहा है। रुद्र आंखें खोलता है और मुड़कर आव्या को देखता है। अब रुद्र को आव्या की हल्की हल्की सीना दिखती है जिससे वह पागल सा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे भूखे शेर के सामने हिरन को रख दिया हो। रुद्र को कंट्रोल कर रहा था पर कर नहीं पा रहा था। रुद्र अचानक ही आव्या के कमर को पकड़ता है, फिर उसके कुर्ती के अंदर हाथ ले जाकर उसे छूने लगता है। रुद्र अपना कंट्रोल खोने लगा था। वह आव्या की गर्दन को सूंघता है। आव्या भी यह महसूस करते ही कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम। रुद्र अपनी लंबी सांसों को संभालते हुए कहता है, आई वॉन्ट यू बैडली बेबी गर्ल। बोलते ही रुद्र कार का दरवाजा खोलकर एक झटके में आव्या को अंदर धकेल देता है। आव्या कुछ समझ ही नहीं पाती कि अचानक ये क्या हुआ। आव्या कुछ कर पाती उससे पहले ही रुद्र उसके ऊपर आ जाता है और बहुत ही टाइटली अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ को पकड़कर ऊपर करता है। आव्या अब चिल्लाते हुए कहती है ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए, छोड़ो। रुद्र पर रुद्र के तो जैसे कान ही बंद हो चुके थे, उसके अंदर का जानवर जैसे जाग चुका था। रुद्र बहुत ही अजीब नजरों से आव्या के दिखते कमर से होकर ऊपर की ओर देख रहा था। इसके बाद से ही वह धीरे धीरे आव्या के अंदर अपना हाथ को लेकर जाता है। आव्या रुद्र की नजरों को देखकर छटपटाने लगती है। रुद्र अपने होंठ आव्या के सीने पर रखने ही वाला था कि उसके कानों में एक लड़की की आवाज गूंज उठती है, आह छोड़ो प्लीज, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे उसके पास नहीं जाना, प्लीज मुझे उसके पास लेकर मत जाओ, मुझे बहुत दर्द होता, वो मुझे बहुत दर्द देता है। रुद्र के कानों में जैसे ही वह आवाज गूंजती है, रुद्र आव्या को छोड़कर झटके से उसके ऊपर से हटता है और कार बाहर आकर गन निकालकर पहले अपने हाथ पर शूट करता है जिस पर पहले से चोट लगी थी और आखिर में अपने ही सीने पर शूट करता है। आव्या जो रुद्र के हटने से उठ चुकी थी, वह रुद्र को देखकर जोर से चिल्लाती है, रुद्र।